नमस्कार मित्रों। पिछले पाठ 1, 2, 3, 4 में हमने बताया था कि जन्म कुंडली क्या होती है, उसमें कितने भाव और राशियों के नाम, स्वामी, 12 भाव किन किन चीजों के कारक होते हैं, ग्रहों की उच्च नीच और अस्त स्थिति, राशियों के स्वामी ग्रह कौन कौन होते हैं और उनकी बाल, कुमार, युवा, वृद्धावस्था, 12 भावों के नाम, भावों की संख्या, ग्रहों की मैत्री शत्रुता की श्रेणी, ये हमने पिछले इन कोर्स में बताया था। और अब प्रस्तुत है पाठ 5। इसमें हम पहले ग्रहों की दृष्टियों को बताएंगे। प्रत्येक ग्रह की अलग अलग दृष्टियां होती हैं, इन्हें हम नीचे 4 तालिका में आसानी से समझाएंगे। ग्रहों की दृष्टि, ग्रह और दृष्टियां। सूर्य सूर्य अपनी जगह से जिस भाव में बैठेंगे वहां से 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, उनकी एक दृष्टि होती है 7वीं। इसी तरह चंद्रमा, चंद्रमा की 7 दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। मंगल, मंगल की 7वीं के अतिरिक्त 4थी दृष्टि, 8वीं दृष्टि, मतलब चौथी जहां बैठेंगे वहां से 7वें के अलावा 7वें भाव को देखेंगे, चौथे भाव को भी देखेंगे, 8वें भाव को भी देखेंगे। इसी प्रकार बुध जहां बैठेंगे, जहां स्थित होंगे वहां से 7वें भाव को देखेंगे, उनकी 7वीं दृष्टि है। इसी प्रकार बृहस्पति बृहस्पति देव की 7वीं के अतिरिक्त 5वीं दृष्टि भी है, 9वीं दृष्टि भी है। शुक्र शुक्र की एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। इसी प्रकार शनिदेव की 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। इसी प्रकार राहु और केतु बृहस्पति देव की तरह ही 5वीं और 7वीं और 9वीं दृष्टि। फिर सामने अपने भाव को देखेंगे। आपने ऊपर ग्रहों की दृष्टि तालिका में देखा कि सूर्य जिस भाव में स्थित होता वहां से 7वीं दृष्टि से अपने सामने वाले भाव को देखेगा। उसी प्रकार चंद्रमा, बुध और शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, ये अपने भाव से 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे। इनके अतिरिक्त मंगल 7वीं दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि से, बृहस्पति 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त 5वीं और 9वीं दृष्टि से, और राहु केतु भी 7वीं के अतिरिक्त बृहस्पति की तरह ही 5वीं और 9वीं दृष्टि से भावों को देखेंगे। हम आपको आसानी से ग्रहों की दृष्टि नीचे उदाहरण की कुंडली में और तरीके से समझा देते हैं दोबारा। चंद्रमा, सूर्य, जैसे सूर्य लगन भाव में प्रथम भाव में बैठे हैं और यहां से 7वीं दृष्टि से सामने 7वें नंबर को देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 7वीं दृष्टि देख रहे हैं इस भाव को। चंद्रमा जो अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। मंगल 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। यहां से 4थी दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं। इसी प्रकार बुध 7वीं दृष्टि से इस स्थान को देख रहे हैं। बृहस्पति देव 5वीं दृष्टि से नवंबर स्थान को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से 11वें स्थान को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं। इसी प्रकार शुक्रदेव 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। शनिदेव की 3री दृष्टि 9वें स्थान को पड़ रही है, 7वीं दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं। इसी प्रकार राहु की पंचम दृष्टि 5वीं दृष्टि 12वें भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान को देख रहे हैं। इसी प्रकार इनकी 9वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, चौथे स्थान में। इसी प्रकार केतु भी आपने समझा कि यहाँ पे इन ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। अब आते हैं ग्रहों के संबंध। ग्रहों के 4 प्रकार के संबंध ज्योतिष शास्त्र में माने गए हैं, हालांकि कुछ विद्वानों ने 5 प्रकार के संबंध भी माने हैं। 2 ग्रहों में राशि परिवर्तन की स्थिति हो, जैसे कि सूर्य शनि की मकर या कुंभ राशि में स्थित हो और शनि सूर्य की सिंह राशि में स्थित हो, तो इसे सूर्य और शनि का आपसी संबंध माना गया है।
यानी दोनों एक दूसरे के राशि में स्थित हैं। इसी प्रकार ये स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति से बने संबंध होंगे, उत्तम संबंध होंगे। इन्हें सबसे उत्तम संबंध माना गया है। जब दूसरी जब दो ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों, यानी दृष्टि संबंध। अब ऐसे संबंध तो उन ग्रहों के होंगे जो एक दूसरे से 7वें भाव में स्थित हों। ज्योतिष शास्त्र में इसे आपसी दृष्टि संबंध भी माना गया है। ये मध्यम संबंध माना गया है। अब आते हैं तीसरा संबंध। जब दो ग्रहों में से एक दूसरे की ग्रह की राशि में स्थित हो और दोनों एक दूसरे को देखते हों, दृष्टि संबंध ज्योतिष शास्त्र में से तीसरा संबंध माना गया है। अब चौथा संबंध, जब दो या अधिक ग्रह एक दूसरे के साथ ही एक ही भाव में स्थित हो, जैसे कि चंद्र और मंगल एक साथ स्थित हो, इसे युति भी कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा की युति या संबंध। पांचवा संबंध, जब दो ग्रह एक दूसरे से 5वें और 9वें त्रिकोण भाव में स्थित हो। हालांकि विद्वानों के मतांतर, यानी कि विद्वानों में मतभेद है, अंतर है, से बना संबंध है। ये कुछ विद्वान इसे मानते हैं और कुछ नहीं मानते। अब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के गुण, स्वभाव और प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को नैसर्गिक कार्य सौंपे गए हैं, यहां पर उनका विचार करना जरूरी है। जन्म कुंडली में हम फलादेश करते समय किसी जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं तो उस समय ग्रह, राशियां तथा भाव को देखते हैं। इसलिए ग्रहों, राशियों तथा भावों की संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। हम भारतीय ज्योतिष में 7 ग्रहों और 2 छाया ग्रहों यानी कुल 9 ग्रहों के अनुसार फल करते हैं। प्लूटो, नेपच्यून इत्यादि ग्रह ब्रह्मांड में काफी दूर होने की वजह से अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होते हैं। सूर्य, अब सूर्य पिता का कारक है। साथ ही आत्मा, अहम, सहानुभूति, प्रभाव, यश, सरकार, सरकारी सेवक, गवर्नमेंट जॉब, अधिकारी, ऑफिसर, राजनीति, राजनीति है तो सरकार में भी होगा, निज, सेल्फ, राजा, पालक, राजा होगा तो पालक होगा, प्रजा को पालने वाला, उच्च स्तर के लोग, हाई जेंट्री लोग, महापुरुष, दाई आंख का कारक है, अग्नि, प्रकाश, ज्ञान, सूक्ष्म तथा खुली जगह, बड़ापन, सहज, चौड़ाई, नारंगी रंग, माणिक्य, सोना, मतलब माणिक्य इनका स्टोन है और सोना इनकी धातु है। पूर्व दिशा का स्वामी, पूर्व दिशा से उगते हैं। पुरुष वर्ग, मेल सेक्स, लगन की भांति होना, पृथकता यानी अलग होना, अलग होना, जैसे कि जिस घर में बैठेंगे उससे ठीक 7वें घर को जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी उससे उसकी कारक चीजों को जातक की से अलग कर देते हैं अपनी दशा में। कलह, छोड़ना यानी त्याग, प्रताप, यश, फिर मध्यम आकार, ब्राह्मण, वन स्थान, सूर्य सदा मार्गी यानी डायरेक्ट चलने वाले, सदा मार्गी जाता है। मार्गी क्या होता है इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। सूर्य प्रकाशमान तारा है जो कभी अस्त नहीं होता। वास्तव में पृथ्वी की स्वयं की अपनी गति, दैनिक गति एवं वार्षिक गति, जो साल में गति, साल की गति के कारण ही दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सूर्य स्थिर है, एक जगह फिक्स है, ये नहीं घूमता। पृथ्वी अपनी वार्षिक गति से 365 दिन 6 घंटे वे लगभग 9.5 मिनटों में सूर्य का परिभ्रमण करती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सुविधा के लिए पृथ्वी को केंद्र और सूर्य को परिभ्रमण करने वाला मान लेते हैं। सूर्य के अंग सिर, पेट, हड्डी, बोन, हृदय, हार्ट, मस्तिष्क, ब्रेन, ये सिंह राशि का स्वामी है। रोग इनके हैं उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, तेज बुखार, पेट तथा आंख संबंधी रोग, पित्त संबंधी रोग
उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा, चंद्रमून, दरअसल चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हमारा सौर मंडल विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा भाग है। इस सौर मंडल में हम रहते हैं। हमारा सौर मंडल सूर्य के इर्द गिर्द केंद्रित है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी इनमें सूर्य की और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी का अपनी दूरी का झुकाव 23.5 के लगभग है। अतः पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनटों में सर्वोत्तम औसतम यानी कि 24 घंटे में दैनिक परिभ्रमण करती है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में माता, मन, बुद्धि, शीघ्रतम तेज गति करने वाला, सदा मार्गी, लगन रूप, रुचि, रस, जलीय पदार्थ जैसे दूध, पानी, जूस इत्यादि, स्त्री वर्ग, फीमेल सेक्स, बाई आंख, पश्चिम दिशा, राज्य, दया, परोपकारी, भावना। इससे संबंधित लोग भावुक होते हैं, जल्दी से इमोशन में आ जाते हैं। रानी, मस्तिष्क, ब्रेन, सरकार, तालाब, बावड़ी, नदी, मानसिक रोग, मृत्युता, चित्तवृत्ति, जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान, चतुर्थ भाव का स्वामी या मतलब कारक ग्रह माना गया है। सौंदर्य, मोती इनकी स्टोन है। रोग, इनसे संबंधित रोग क्या होते हैं? मानसिक रोग, त्वचा रोग, स्किन डिसीज, अपच, मंदाग्नि आदि रोग होते हैं। ज्योतिष में सांस की बीमारी भी चंद्रमा के रोग है। ज्योतिष में क्षीण चंद्रमा यानी कमजोर चंद्रमा अशुभकारी होता है। यानी शुभ भावों का स्वामी हो, शुभकारी तो होना चाहिए, और क्षीण चंद्रमा हो लेकिन कमजोर हो तो अपने शुभ फलों की कमी कर देता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से यानी कि छठी तिथि से शुक्ल पक्ष की अष्टमी या 8वीं तक चंद्रमा क्षीण रहता है, कमजोर रहता है, तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण ज्योतिवान और बली होता है। ये कर्क राशि का स्वामी है। तरह कपड़ा, दूध, चीनी, चावल, मीठी वस्तुएं, मोती, पर्ल, चांदी इसके पदार्थ हैं। शरीर के अंगों में स्त्री जन्य रोग, अंडाशय, प्रजनन अंग, पेट, छाती। अब आते हैं मंगल पे। साहस, भूमि, कार्य क्षमता, बिजली का समान, छोटे सगे भाई, सरकार का रक्षा विभाग, डिफेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री, अंडकोश, मांस, पट्टे, मसल्स, हिंसा, बारूद, तोप, बंदूक, सेनापति, चोरी, चोट, घाव, खून यानी ब्लड, क्रोध, गुस्सा, दुर्घटना, एक्सीडेंट, क्रूर प्रवृत्ति, अस्थिर बुद्धि, कभी कुछ कैसा भी बन जाना, कभी कैसा कोई अच्छे बन जाना, कभी बुरा बन जाना, अस्थिर बुद्धि। इन लोगों की बुद्धि अस्थिर रहती है। इससे जो संबंधित लोग होते हैं। पुरुष वर्ग, अत्याचार, मध्यम आकार, हिंसात्मक वृत्ति, शल्य क्रिया, ऑपरेशन, सेना, पुलिस, रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, शस्त्राघात हथियार से चोट लगना, पापी, तमोगुणी, युवा, क्षत्रिय, क्षत्रिय जाति, पित्त कारक, सिर। मंगल भूमि का कारक ग्रह है। जब भूमि को अगर हम देखें, किसी जातक की जन्म कुंडली देखें कि भूमि उसे कब मिलेगी या भूमि का स्वामी कब बनेगा, वो मालिक कब बनेगा, तो मंगल की स्थिति देखते हैं, मंगल की दशा देखते हैं। अतः जब भी भूमि संबंधी जानकारी ज्योतिष में देखते हैं तो मंगल भूमि कारक होने की वजह से इसकी दशा स्थिति को ज्ञान हासिल करते हैं। इसकी अपनी 2 राशियां मेष और वृश्चिक राशियां हैं। इनसे संबंधित रोग, रक्त संबंधित, खून से संबंधित रोग, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, अग्नि से जलना, आग से जलना, गर्भपात, खून बहना,
घर में किचन, क्योंकि वहां पे अग्नि होती है, क्योंकि इसमें अग्नि है, वो इसका स्थान है। युद्ध भूमि, रणभूमि, पुलिस स्टेशन, इंजन, इंजन में आग आग होती है अंदर, इसके अतिरिक्त स्थान है। मूंगा और तांबा, मूंगा और तांबा इसकी धातु और स्टोन है। अतः हमने आज सूर्य, चंद्रमा और मंगल संबंधी जानकारी दी है। शेष हम अगली पोस्ट में बुध से लेकर शनि और राहु केतु संबंधी जानकारी और इसके अतिरिक्त ग्रहों संबंधी मुख्य जानकारी को लेकर आएंगे। अब ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह क्यों माना गया है, इसकी हम जानकारी अगली बार अगली पोस्ट में विस्तार से बताएंगे कि इनको छाया ग्रह क्यों माना गया, इनका क्या अस्तित्व है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रजनों को शेयर करें। धन्यवाद।